और अब एक बड़ी खबर, सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देहरादून से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है। एसटीएफ पंजाब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। शिमला बाईपास के नया गांव से इस शख्स को पकड़ा गया है। हेमकुंड यात्रा में दोस्तों के साथ ये शख्स निकला था, लेकिन अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है। शिमला बाईपास के नया गांव से हिरासत में लिया गया है ये शख्स। सिंगर मूसेवाला के मर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां देहरादून से एक शख्स को, एक युवक जो कि हिरासत में लिया गया है। सोर्सेस से खबर हमें मिल रही है मूसेवाला के मर्डर से जुड़ी हुई यह अहम खबर है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर यह निकला हुआ था और यहीं से उसको हिरासत में लिया गया। एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया गया है। शिमला बाईपास के नए गांव से इसे पकड़ करके अपने साथ ले जाया गया है एसटीएफ और पंजाब पुलिस द्वारा। आपको बता दें कि पंजाब के सिंगर मूसेवाला, जिस पर हमला करके कुछ लोगों ने गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी, मामले की तहकीकात जारी है। और उसी सिलसिले में अब खबर ये आ रही है कि हेमकुंड यात्रा के लिए निकला एक युवक, उसको हिरासत में लिया है पंजाब पुलिस और एसटीएफ ने। मूसेवाला के मर्डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इस मामले में क्या कुछ तलाश पाई है पंजाब पुलिस, और सबसे अहम बात यह कि देहरादून से जिस युवक को हिरासत में लिया गया है उस तक कैसे पहुंची और क्या शक है एसटीएफ या पुलिस को इस पर? बिल्कुल बिल्कुल आस्था, क्योंकि ये जो बड़ा मामला है पंजाब से जुड़ा ये मामला है। पंजाब के जो सिंगर है जिनकी हत्या कल हुई थी उनसे जुड़ा ये मामला है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने एक इनपुट उत्तराखंड के जो एसटीएफ को दिया था कि यहाँ के जो आरोपी हैं, यानी कि जिन्होंने हत्या की थी मूसेवाले की, वो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अंदर इंटर कर सकते हैं, जिसको लेकर जो एसटीएफ थी, उत्तराखंड एसटीएफ और पुलिस लगातार चौकन्नी थी। और अभी हम खड़े हैं रिपोर्टिंग चौकी नया गांव पेलियो, जहां से ये दो गाड़ियां, यानी कि जो पंजाब की ओर से दो गाड़ियां आई थी, उनको यहां पे रोका गया था और उनसे यहां पे पूछताछ की थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस भी यहां पे आई। और ये बताया जा रहा है, अभी तक सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो ये दो गाड़ियां आई थी, जिनमें जो पंजाब के से जो श्रद्धालु जो हेमकुंड साहिब जिनको जाना था, उन्हीं के साथ एक लॉरेंस ग्रुप का जो हत्यारा था, वो भी उन्हीं के साथ था, जिसको पंजाब पुलिस ने डिटेन किया और अपने साथ पंजाब ले गई है, जिससे पूछताछ भी यहाँ पे हुई है और उसके बाद अपने साथ ले गई है। ये अभी सूत्रों से ये पूरी खबर अभी तक सामने देखने को मिली है। अभी तक पुख्ता प्रमाण, यानी कि किसी भी पुलिस अधिकारी या कोई भी इस पूरे मामले में कहने से बचते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो फिलहाल कोई जानकारी खुलकर के नहीं सामने आ पा रही है, लेकिन बड़ी खबर यही कि देहरादून से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। ये हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकला था। इस बारे में कोई जानकारी है सत्येंद्र कि आखिर कितने दिनों से ये यात्रा पर था और इस घटना से ये कैसे जुड़ा हो सकता है? नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि कल जो हत्या हुई थी, हत्या के बाद लगातार जो आरोपी हैं वो लगातार फरार हैं। और वो जो फरार आरोपी में, क्योंकि करीब जिन्होंने मूसेवाले की हत्या की थी, उनमें ये बताया जा रहा था कि करीब 8 से 10 जो आरोपी हैं जिन्होंने लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी उन पे, और जो मूसेवाला हैं जो उन पे लगातार गोलियां बरसाई थी, उन्हीं में से एक आरोपी जो कि उत्तराखंड की सरहद में घुसा था और यहाँ से अपने कुछ जो अन्य मित्र हैं उनके साथ यहाँ से जो पंजाबियों का जो गुरुद्वारा है, जो वहाँ ये जा रहे थे, क्योंकि वो वहाँ से भाग के निकला था, जिसके इनपुट्स पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड एसटीएफ को दिए थे, जिसके बाद एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस ने सभी जो बॉर्डर के इलाके हैं उनको सील कर दिया था। वहाँ जोरों से चेकिंग चल रही थी और चेकिंग चलते चलते साथ ही जो भी पंजाब की गाड़ियां यहाँ पे आई हैं उनको यहाँ रोका गया था। बिल्कुल, तो तफ्तीश जारी है और फिलहाल शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया है देहरादून से। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कि श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, जबकि अंकिता अग्रवाल को सेकंड रैंक और गामिनी सिंगला को थर्ड रैंक मिली है। श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जेएनयू से पढ़ाई की है। टॉप 4 में इस बार लड़कियों का ही कब्जा है। इस बार यूपीएससी में कुल 685 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। इनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की दीक्षा जोशी भी शामिल हैं, जिनको 19वीं रैंक हासिल हुई है।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी टॉपर्स को बधाई दी है। यूपीएससी 2021 के रिजल्ट घोषित होने के बाद जो बड़ी बात सामने आई वो ये कि शुरुआती 4 रैंक पर लड़कियों का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा रैंक 1 उन्होंने हासिल की है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की रहने वाली दीक्षा जोशी ने 19वीं रैंक हासिल की है। उधर कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंक दी गई। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में राकेश टिकैत के मुंह पर यह काली स्याही फेंकी गई है और इस घटना के बाद वहां जोरदार हंगामा भी हुआ है और आपस में जमकर कुर्सियां भी चली हैं। तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। किसानों से संबंधित एक कार्यक्रम को करने के लिए राकेश टिकैत बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन यहां किसी ने उन पर काली स्याही उड़ेल दी और उसके बाद उनके समर्थकों और लोगों के बीच में हंगामा हुआ, जमकर कुर्सियां चली, हाथापाई हुई। और ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ राकेश टिकैत जिनके ऊपर काली स्याही फेंक दी गई और दूसरी तरफ उनके समर्थकों का किस तरह झगड़ा हुआ, वहां उपस्थित लोगों से कुर्सियां चली, हाथापाई हुई। घटना के बाद किस तरह हंगामा हुआ। के लोग बताएंगे, हमें जानकारी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? है ना, अपने लोग में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये। अखिलेश यादव ने विधानसभा में सरकार पर जमकर हमला बोला है और सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेक्टर का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी आज तक सपना ही है। अखिलेश ने सरकार से यह भी पूछा कि किसानों की आमदनी दोगुनी क्यों नहीं हुई, जबकि आपने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा किया था। वो सस्टेनेबल गोल्स, और जब बजट को पूरा आंकड़ों के हिसाब से पढ़ा जाए तो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों से, खेती से जुड़ी है। बजट सरकार का किसानों के साथ धोखा देने वाला बजट है। जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है, तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें, तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था? आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहां है? और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। हर की पहड़ी। रायबरेली में भी सोमवती अमावस्या के अवसर पर वट सावित्री की पूजा की गई। पूरे विधि विधान के साथ सुहागिनें सज धज कर पूजा अर्चना कर रही हैं। कानपुर में गंगा स्नान के मौके पर पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने व्रत रखा है। वट वृक्ष की जड़ों को गंगा जल से सींचा। चित्रकूट में भी सोमवती अमावस्या पर पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना की है। भारी संख्या में भीड़ यहां देखी गई। सोमवती अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु गंगा नदी में लगा रहे हैं डुबकी। शाहजहांपुर में सोमवती अमावस्या पर दिख रहा है जन सैलाब। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां गंगा से आशीर्वाद लिया जा रहा है। दर्शकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म
लाल सिंह चड्ढा की ट्रेलर रिलीज हुआ।